अगर हम बात करें असल 3D कॉन्सेप्ट्स की तो ज़ाहिर है कि उसके लिए कोई ना कोई 3D एप्लीकेशन हमें सीखनी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 3D मैक्स का इंटरफेस यहाँ मौजूद है। 3D मैक्स के वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि हमने एक सिंपल प्रिमिटिव से, जो कि बॉक्स प्रिमिटिव से डिफ़ाइन किया गया था। बॉक्स प्रिमिटिव इस तरह के बेसिक प्रिमिटिव्स आपको बनाने की सहूलत देता है। उसके ज़रिए से बनाए गए इस सिंपल प्रिमिटिव को हमने कन्वर्ट किया था इस तरह के एक जहाज़ में, और इस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करके इसको इस तरह की एक शेप में कन्वर्ट किया था। ये हमारे 3D मैक्स के वॉल्यूम 1 में था। 3D मैक्स का पूरा कोर्स जो है वो 12 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। बहुत डिटेल से 3D कॉन्सेप्ट्स को उसमें कवर किया गया है। लेकिन यहाँ हम बात करें इलस्ट्रेटर में रहते हुए 3D काम करने की। इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत महदूद सी, मुख्तसर सी 3D ऑप्शंस दस्तियाब हैं, बहुत बेसिक लेवल का काम करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर 3D एप्लीकेशन आपको नहीं आती तो वो बुनियादी काम भी करने के लिए आपको इलस्ट्रेटर में ही रहना पड़ेगा। रिकमेंड हम ये करेंगे, यानी आपको मशवरा इस बात का हम देंगे कि अगर आप 3D की फील्ड में आना चाहते हैं तो इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के 3D से मुतल्लिक जो कोर्सेज़ हैं वो आप हासिल करके उनको मुकम्मल करें। लेकिन हमने यहाँ समझना है कि हमें इलस्ट्रेटर में रहते हुए 3D की क्या ऑप्शंस दस्तियाब हैं। अगले चंद लेसन्स में हम इलस्ट्रेटर में 3D से मुतल्लिक जो ऑप्शन हमें दस्तियाब है उनको हम कवर करेंगे। आप इनको तवज्जो से समझने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इनको समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। इस वक्त जो आपके सामने 3D स्ट्रक्चर है वायर फ्रेम में और 3D मोड में, जैसा कि हम जानते हैं कि 3D मैक्स में रहते हुए भी हम ऑब्जेक्ट्स को वायर फ्रेम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये वायर फ्रेम स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह वायर फ्रेम स्ट्रक्चर में भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जिनकी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है अपने ऑब्जेक्ट्स को एडजस्ट करते हुए। इलस्ट्रेटर में भी हमें वायर फ्रेम में ऑप्शन दस्तियाब है। इस वायर फ्रेम स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आप जान सकते हैं कि ये हकीकतन 3D एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि 2D ऑब्जेक्ट को हमने 3D एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इलस्ट्रेटर के 3D इफेक्ट ने प्रॉपरली 3D को कन्वर्ट किया है। ये शेडेड मोड में है। जैसा कि 3D मैक्स में आप देख रहे हैं ये हमारा शेडेड मोड है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट का जो भी कलर डिफाइन करते हैं या जो भी उस पर मैप्स वगैरह साइन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें वो उसी कलर में नज़र आता है। इसी तरह इलस्ट्रेटर में भी हमें दोनों मोड्स दस्तियाब हैं कि हम अपने डिज़ाइन को शेडेड मोड में यानी उसके कलर के साथ या वायर फ्रेम स्ट्रक्चर में यानी जिस बुनियाद पे वो बना है उस तरह से देख सकते हैं। अब अगले लेसन से हम ये देखना शुरू करते हैं कि ये ऑप्शंस कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से हमने इनको इस्तेमाल करना है।